इस एपिसोड की शुरुआत में फिंग शैनशन को खाना बनाने से मना करता है और कहता है, तुम्हारे काम सिर्फ यहाँ खाना खाना, मैं तुम्हें यहाँ काम करवाने नहीं लाया हूँ। शैनशन को ये बात बहुत अजीब लगती है। मतलब क्या मैं फिंग का सिर्फ खाना खाने वाली पार्टनर हूँ? मतलब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बस खाती रहती हूँ? तो वो फिंगयू से पूछने के लिए जाती है कि फिंग को क्या क्या पसंद है। फिंगयू कहती है फिंग को प्रैंक करना पसंद है। थोड़ी देर बाद लिशु आती है और इन दोनों दोस्त के बीच नए कपड़े खरीदने की बात होने लगती है। बाद में लिशु शैनशन से कहती है, तू अपने लुक्स में चेंज क्यों नहीं लाती? हर बार एक ही कपड़े पहन के तुम थक नहीं जाती हो? तुम फिंग का गर्लफ्रेंड हो, तुझे अपने अफियरेंस को लेकर थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। पक्का मुझे लगती है कि तुम अपने रिफ्लेक्शन से तो बोर नहीं हुई हो, पर फिंग तो जरूर हो गया होगा तेरी डेली सेम कपड़ों से। फिंग यू भी लिशु की बात एग्री करती है। तब शैनशन भी सोचने लगती है कि सच में मुझे अपने लुक और ड्रेसअप में चेंज लाना चाहिए। पर जब वो इन दोनों के साथ शॉपिंग जाती है तो चीजों की रेट देखकर उसे लगती है कि अपना लुक चेंज करने का आइडिया भूल ही जाना बेटर है। उसे तो फिंग के साथ पोयम की किताब पढ़ के टाइम स्पेंड करना ही सही लगती है। बाद में वो इनके साथ एक फोटो एग्जीबिशन में जाती है। तभी लिशु एक पेंटिंग को उसकी टीचर के लिए परचेस करना चाहती है। उस पेंटिंग का प्राइस देकर शैनशन की आंखें कुली के कुली रह जाती है और वो सोचती है, बड़े बड़े लोगों की बड़े बड़े आदतें। शैनशन के लिए तो फिंग का खाने से वेजिटेबल अलग करके देना ही एक बड़ा काम लगती थी। मतलब उसे उस काम से बहुत सुकून मिलती थी। अगले दिन फिंग शैनशन को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि तुम इसे अच्छे से यूज करो। पर शैनशन थोड़ी ना उसका कार्ड ले सकती थी, तो वो उसे बार बार मना कर लेती है। फिंग कहता है कि मैं एक कार्ड इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब मैं ना रहूँ तब तुम मेरा बहन और लिशु को मेरे तरफ से चाय कॉफी पिला सको और तुम्हारे लिए कुछ अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद सके। तब जाके शैनशन राजी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कार्ड को यूज करे भी तो कैसे करे। एक तरह उसे लग रही थी कि कहीं वो इससे गोल्ड डिगर ना लगने लगे, और दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि फिंग ने शायद एक कार्ड इसलिए दिया हो ताकि मुझे उसका बहन और लिशु के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। अगले दिन लिशु, शैनशन और फिंगयू के बीच काफी अच्छी खासी कॉन्वर्जेशन चल रही थी। पर जब लिशु को फिंगयू से पता चलती है कि फिंग ने उसका क्रेडिट कार्ड शैनशन को दिया था, तब उसकी चेहरा उतर जाता है। फिर वो शैनशन को इनडायरेक्टली ताना मारने लगती है। वो फिंगयू से कहती है, कल जिस दुकान से हम शॉपिंग की थी उसी दुकान की मैनेजर से कह देना कि शैनशन को कुछ कपड़े बेच देने के लिए। पर शैनशन को कोई कपड़े नहीं चाहिए थी क्योंकि वो इतना पैसा कपड़ों के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लिशु कहती है, अरे तुम्हारी पैसा कहाँ से बर्बाद हो रही है? तुम थोड़ी ना पैसा दे रही हो, तुम तो फिंग का कार्ड यूज करोगी। बेचारी शैनशन, उसे लिशु की ताने मारना भी समझ में नहीं आती है और तुरंत कहती है, नहीं, मुझे इस कार्ड को सिर्फ तुम दोनों को ट्रीट देने के लिए ही यूज करना है, शॉपिंग के लिए नहीं। बाद में लिशु शैनशन को घर छोड़ने जाती है और उसके अपार्टमेंट को देखकर उसे थोड़ा हैरान होती है। इतना अच्छा घर और इतनी कम प्राइस में उसे कैसा मिल गई थी? उसे थोड़ी शक होने लगती है कि ये भी शायद फिंग के कनेक्शन से मिला होगा। पर वो अपने शक को साइड में रखकर शैनशन की विश्वास जीतने की कोशिश करती है और शैनशन से माफी मांगती है उसे इनडायरेक्टली गोल्ड डिगर कहने के लिए। पर शैनशन इतनी भोली भाली थी कि उसे लिशु की इनडायरेक्ट ताने समझ में ही नहीं आई थी। उसे तो ये भी नहीं समझ आई कि उसने कब उसे गोल्ड डिगर कही थी। लिशु उससे कहती है, अगर तुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगी। शैनशन के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। वो तो खुद को खुशनसीब समझ रही थी कि लिशु जैसे लड़की उसकी मदद करना चाहती थी। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी ना। शैनशन लिशु पर इतनी ज्यादा भरोसा करती थी, इतना विश्वास करती थी कि वो लू और लियू से उसकी तारीफ कर रही थी। वो दोनों उसे समझाते हैं कि लिशु उतनी भी सीधी सादी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। फिर भी शैनशन उसी के बारे में बात करती है। फिंग ने बहुत पहले ही शैनशन को लियू और लू को उनके बॉयफ्रेंड्स को भी इनवाइट करने के लिए बोला था। अब जब शैनशन ने घर में रहने लगी थी तो वो लियू और लू को उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ आने के लिए कहती है। फिर वो उनसे जान लेती है कि उन्हें क्या क्या खाना पसंद है। अगले दिन शैनशन देखती है
उसकी कोलिग्स ऑफिस पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस पार्टी के लिए सभी नए नए ड्रेस खरीदना चाहते थे और ये नया ड्रेस खरीदना मतलब ही शानशान के लिए परेशानी की बात थी। शानशान उस रात फेंग से पूछती है कि डिनर पार्टी कैसे होने वाली है, उसे तैयार रहना है। अगर कोई शेयर होल्डर मुझसे वर्क रिलेटेड सवाल पूछे, फेंग उसे कहता है कि शायद तुम्हें वर्क के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा लोग इस बात में इंटरेस्ट होंगे कि तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो। लंच के टाइम शनशन की कोवर्कर बातें कर रहे होते हैं कि वो क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं। शनशन उनसे पूछती है कि तुम लोग इतना पैसा बेकार चीजों पे कैसे उड़ा रहे हो। तब एक कोवर्कर कहती है कि हमारे पास तुम्हारे जैसे लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड तो नहीं है। शनशन हैरान होती है कि ऑफिस में सबको क्रेडिट कार्ड के बारे में कैसे पता चला। तभी कोवर्कर कहने लगती है शायद जोजियो ये सबको कही होगी क्योंकि वो फेंग सेक्रेटरी का फ्रेंड है ना। फिर शनशन ली और लू को कॉल करके एडवाइस लेने लगती है और कहती है अब ऑफिस में फिर से मेरे बारे में गॉसिप चल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं क्रेडिट कार्ड का क्या करूं? लियू कहती है अगर क्रेडिट कार्ड इतना प्रॉब्लम दे रहा है तो तुम्हें वो क्रेडिट कार्ड को फेंग को वापस कर देना चाहिए। लेकिन लू डिसएग्री करती है। वो कहती है कि क्रेडिट कार्ड फेंग के स्टेटस का सिंबल है और अगर शनशन ने उसे वापस कर दिया तो उसे इंसल्ट होगा। पर लू ये भी कहती है कि अगर शनशन गॉसिप हैंडल नहीं कर सकती तो उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। लगता है शनशन ने यीशु की वो फेक एपोलॉजी सीरियसली ले ली थी क्योंकि वो उसके पास जाकर पूछती है कि क्या मुझे विन ग्रुप से जॉब छोड़ देनी चाहिए। सरप्राइजिंगली लीशु कहती है कि तुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, पर फिर वो कैजुअली मेंशन करती है कि मैंने नोटिस किया कि तुम और फेंग अब ज्यादा बात नहीं कर रहे हो और शायद क्रेडिट कार्ड उसका तरीका है तुझे मनाने का। और शनशन को एडवाइस देती है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए तुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए और अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। लीशु की बात मानकर शनशन मीटिंग के लिए अपने फेस पर हेवी मेकअप कर लेती है और क्लबिंग टाइप कपड़े पहन लेती है। जब सब एम्प्लॉयज लाइन में खड़े होते हैं शेयर होल्डर्स और फेंग का वेलकम करने के लिए, तो शनशन अपनी इनअप्रोप्रिएट आउटफिट और लाउड मेकअप की वजह से सबसे अलग दिख रही होती है। जैसे ही फेंग और शेयर होल्डर्स वहां से गुजर रहे थे सब शॉक हो जाते हैं उसे ऐसा देखकर। फेंग अपनी हंसी रोक नहीं पाता जब वो उसे देखता है। जोजियो इरिटेट हो जाती है कि शनशन ऐसा कपड़े पहनकर ऑफिस आई है और पूरे डिपार्टमेंट को एम्बेरस कर दिया। वो उसे ऑर्डर करती है कि तुम घर जाओ, अपना मेकअप रिमूव करो और नॉर्मल कपड़े पहनो। और सरप्राइजिंगली जोजियो शनशन से नाइसली बात करती है। डिनर पार्टी के टाइम शनशन जब पहुंचती है और देखती है कि वो बाकी सब के मुकाबले में बहुत ही अंडर ड्रेस्ड लग रही है। वो अपने यूजुअल सिंपल कपड़े में होती है। लीशु उसे साइड में ले जाके पूछती है कि तुमने मेकअप क्यों नहीं लगाई और वो आउटफिट क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट की थी। शनशन कहती है मैं अपने नेचुरल लुक में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और इन इवेंट्स के लिए खुद को बदलने का कोई फायदा नहीं है। उसकी फोकस तो सिर्फ पार्टी के फूड और ड्रिंक्स पर है। लीशु उसे समझाती है कि पब्लिक प्लेस में तुझे अपने खाने पीने के मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। यहीं पर कुछ लोग शनशन की बुराई कर रहे थे, लेकिन शनशन की एक कोवर्कर कुछ रूड गॉसिपर से उसकी डिफेंड कर रही होती है। वो गॉसिपर्स शनशन के आउटफिट का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो फेंग को लायक नहीं है। फ्रेंड उन्हें जवाब देती है कि फेंग को शनशन इसी वजह से पसंद है क्योंकि वो सिंपल और ऑर्डिनरी है। गॉसिप करने वाले लोग कहते हैं कि लीशु जो फेंग की सीक्रेट लवर है वो उनके लिए ज्यादा परफेक्ट मैच लगती है। ये सुनते ही लीशु शनशन को वहां से खींचकर दूसरी ओर ले जाती है। लीशु उससे कहती है कि उन लोगों की बातें दिल पे मत ले लो और रीएश्योर करती है कि फेंग तुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुझ में कुछ ऐसा स्पेशल है जो दूसरी लड़कियों में नहीं है। तब शनशन पूछती है कि वो स्पेशल चीज क्या है। लीशु के पास कोई जवाब नहीं होती, बस कुछ सोचने की एक्टिंग करती रहती है। तभी फेंग वहां आ जाता है और शनशन को अपने साथ ले जाता है कुछ लोगों से मिलवाने के लिए, पर लीशु भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। फेंग शेयर होल्डर के ग्रुप के सामने शनशन को इंट्रोड्यूस करता है एज अ इस फ्रेंड, क्योंकि लीशु भी वहां खड़ी होती है। शेयर होल्डर्स फेंग से पूछने लगते हैं कि न्यूज में जो गॉसिप चल रही है क्या तुम लीशु को डेट कर रहे हो।
तो अब असल में तुम्हारा गर्लफ्रेंड कौन है, शानशान या लीशु? शानशान और फेंग कुछ कहने से पहले ही लीशु बोल पड़ती है कि शानशान तो एक्चुअली फेंग का गर्लफ्रेंड है और मैं जैंग का गर्लफ्रेंड हूँ कहकर उसका पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और जैंग awkwardly कह देता है, ओ लीशु मेरे गर्लफ्रेंड है। पार्टी के बाद जैंग लीशु से पूछता है, ये सब क्या था? लीशु कहती है कि मुझे नहीं लगती थी कि शानशान और फेंग का रिलेशनशिप 3 महीने से ज्यादा चलेगा, तो मैं बस वेट कर रही हूँ उनके ब्रेकअप का और मुझे देखना था फेंग का रिएक्शन क्या होता है जब वो सुनता है कि मेरी बॉयफ्रेंड है। ये पर लीशु जैंग से सॉरी बोलती है, लेकिन क्लियरली वो उसका यूज कर रही होती है अपने प्लान के लिए और कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम और मैं फेंग के आसपास एक गर्लफ्रेंड का ड्रामा कंटिन्यू करे। नेक्स्ट डे शानशान फेंग के घर उठती है क्योंकि वो पार्टी में इतनी ज्यादा ड्रिंक कर गई थी कि सीधा वही सो गई। फेंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें डिनर पार्टी के लिए समझ नहीं आ रही थी कि क्या पहनना है तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। और वो भी कहता है कि जब कोई पूछे कि क्या तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें जोर से कहना चाहिए, हाँ मैं फेंग का गर्लफ्रेंड हूँ।